और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने इस बार 370 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने की भी बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें जीत के बाद ही बीजेपी का कोटा पूरा हो सकेगा। बीजेपी इन सभी सीटों पर आक्रामक प्रचार अभियान चला रही है। कांग्रेस पर लगातार हमला किया जा रहा है, कांग्रेसियों को तोड़ा जा रहा है। अब यहां प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होगा। पीएम मोदी 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और इन दिन वे जबलपुर जाएंगे और यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों का दौर फिलहाल जारी है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 29 के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। यहां पर मिशन 29 को धार देंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़े हैं। सर, जिस प्रकार से मिशन 29 पर बीजेपी काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन को धार देने के लिए 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ खास रहेगा सर उनके दौरे को लेकर? देखिए, ये दोनों जो जगह है जबलपुर और बालाघाट, मोदी का दौरा है जी। और यहाँ पर 19 अप्रैल को मतदान है। मतलब ये है कि पहले चरण में ही ये यहाँ पर मतदान होना है। लेकिन जो बड़ी बात सामने आ रही है उसमें ये माना जा रहा है कि कमलनाथ के करीबी कुछ जो बड़े नेता है वो इस दौरे के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे सूचना मिल रही है कि कमलनाथ के करीबी जो दीपक सक्सेना है और 3 अन्य विधायक है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल। इस बार जो मोदी ने मध्य प्रदेश को लेके जो मिशन 29 का लक्ष्य रखा है उससे लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में अन्य लोगों को शामिल कर वो मिशन पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि छिंदवाड़ा जो है ये आजादी के बाद से केवल एक बार बाई इलेक्शन कमलनाथ हारे हैं, नहीं तो एक बार भी जो है वहाँ जो आम चुनाव है उसमें कभी भी कमलनाथ वहाँ परास्त नहीं हुआ है। तो इसको देखते हुए इस बार जो कि कमलनाथ जी मैदान में नहीं है, उनके पुत्र यहाँ पर मैदान में है और वहाँ अधिकतर नेता असमंजस में है और नेताओं का मानना ये है कि जिस प्रकार से बीजेपी में जाने की बात को लेकर कमलनाथ की बदनामी हुई है, उससे ऐसा लगता है कि उनके जो साथी लोग हैं वो ये अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हमें एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली तक ले जाया गया और उसके बाद पार्टी में शामिल नहीं कोई भी शामिल नहीं हुए और इसीलिए दिन पर दिन जो है उन कमलनाथ के जो साथी नेता है वो छोड़ के जा रहे हैं और अंतिम किल 7 तारीख और 9 तारीख को लग सकता है। कल कमलनाथ दीपक सक्सेना के घर गए और घर जाके समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक पीढ़ी बाद की लड़ाई है। कमलनाथ की जो पीढ़ी है उसमें दीपक सक्सेना ने अपनी पूरी राजनीतिक लाइफ खपा दी है, लेकिन अब जो पीढ़ी है कमलनाथ का बेटा और दीपक सक्सेना का बेटा है, दोनों साथ चल के काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों में भी विचारधारा की मतभेद है। विचारधारा के मतभेद होने के चलते मुझे लगता नहीं है कि अब वो कदम से कदम मिला के राजनीति करेंगे और ऐसी स्थिति में वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के दामन थम चुके हैं। लेकिन दीपक सक्सेना को लेके कुछ संशय यहाँ पर था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अब मोदी के दौरे के कारण शायद हो सकता है कि ये भारी बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। बिल्कुल जी नीतीश जी, बिल्कुल सर। एक और बयान जो है सुर्खियां बटोर रहा है। कल किसी मीडिया संस्थान को एक इंटरव्यू दिया गया है बीजेपी अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा द्वारा। उन्होंने कहा कि हमने कमलनाथ की एंट्री पर रोक इसलिए लगाई है कि उनकी योग्यता क्या है। अब उनकी योग्यता को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखिए ये बात उन्होंने भले ही
कही हो, लेकिन हकीकत में ये है कि यदि कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया होता तो 3 राज्य मध्य प्रदेश में तो फायदा हो सकता था कि मिल जाता है, क्योंकि उनके साथी नेता भाजपा में आके उनको लाभ दिला सकते थे, लेकिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये तीनों राज्यों में कमलनाथ को लेकर बड़ा आक्रोश है, क्योंकि जो सिख दंगा है उसमें सीधा नाम कमलनाथ का था कि सिख दंगों में जो है जो लोग मारे गए हैं उसमें कमलनाथ मारने वालों में शामिल थे, और उस समय गांधी परिवार के नजदीक होने के कारण से कमलनाथ बीच सड़क पे आके उत्पात मचाया था, और सिखों की नरसंहार में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो इसी कारण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि लोकसभा तक कम से कम भाजपा में उनको शामिल ना किया जाए, क्योंकि 1-2 सीट जो मध्य प्रदेश के वही प्रभावित हो सकता है, बाकी 3 राज्यों में इसका नुकसान होने की संभावना है। यही कारण है कि कमलनाथ को पार्टी में एंट्री नहीं दी गई। आज अगर बी डी शर्मा ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ को एंट्री इसीलिए नहीं दी गई क्योंकि उनके योग्यता क्या है, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से सवाल जो है वाजिब है कि कमलनाथ जी एक बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, एक सीईओ के रूप में काम कर सकते हैं, हो सकते हैं कि उनके काम सराहनीय रहे, लेकिन राजनेता के रूप में उनकी योग्यता जो है जब मुख्यमंत्री बने तब साबित होने के बजाय वो फेल हुए। बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर लोग जानते थे, मानते थे कि कमलनाथ बहुत बड़े नेता है, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही उनको उनका सामना जनता से हुआ और जनता का सामना कमलनाथ से हुआ जब वो मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल, तब वो एक्सपोज हो गए कि ये हम लोग जितना बड़े नेता मानते हैं वो इतना बड़ा कमलनाथ नेता है नहीं। बिल्कुल, इस कारण से जो है शायद तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि कमलनाथ को फिलहाल एंट्री ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक है सर, 3 राज्यों में हमें नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है सर, एक और सवाल है यहाँ पर कि बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के 1 लाख कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराना, और इसके लिए न्यू जॉइनिंग अभियान चल भी रहा है। 70,000 80,000 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है, 20,000 अभी बाकी है। तो क्या पीएम मोदी के दौरे पर वो आंकड़ा पूरा हो जाएगा 1 लाख का? देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से जितने चरणों में यहाँ वोटिंग है उतने चरणों में जो है भाजपा में शामिल कराने का जो है अभियान चल रहा है। जैसे अभी बालाघाट और जबलपुर में मोदी का दौरा है, क्योंकि ये पहला चरण है और यहाँ से शुरू होगा और अंतिम चरण तक जो है शामिल होने का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, और ये मतलब देखिए कि जब से विधानसभा से पहले एक ऐसा माहौल बना था कि सारे लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। बिल्कुल, और 500 गाड़ी भर भर के कांग्रेस में लोग जा रहे थे, लेकिन माहौल पलट गया और जैसे 163 सीट का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, ऐसा ही माहौल बदला। मतलब जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मतलब छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे, 163 सीटें जीतने के बाद उन लोगों का अब ये कहना पड़ा कि कौवा का बैठना और डाल का टूटना। मतलब यही है कि जैसे ही ये सारे कहावत चरितार्थ हुआ उस समय कि भाई हम लोग जो है बीजेपी छोड़ के आ गए और बीजेपी को 163 सीटें मिल गई। ऐसे स्थिति में वो नेता जो है आज भी असमंजस में है। बिल्कुल, उनको ना भाजपा में वापसी हो पा रहे और ना कांग्रेस में उनको कोई महत्व मिल पा रहा है। बिल्कुल, ऐसे स्थिति में जो है लोकसभा में उसका उलट परिणाम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कि आपने उस समय देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता 500 गाड़ियां भर भर के राजधानी आए और वहाँ कांग्रेस ज्वाइन किया। बिल्कुल, लेकिन अभी जो आप बता रहे हो कि 1 लाख कार्यकर्ता जो है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, ये मोदी और शाह और का जो यहाँ पर दौरा कार्यक्रम है और जितने उसमें चरणों में वोटिंग होगी, हमें बड़े पैमाने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में आते हुए हमें हम देखेंगे, ये इसकी तैयारी है। बिल्कुल, फिलहाल जो है जो सिटिंग एमएलए है
वो कितने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और दीपक सक्सेना क्या करते हैं। अगर ये लोग टूट गए तो निश्चित रूप से वहां छिंदवाड़ा में नकुल नाथ को जीतना मुश्किल पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 29 के तहत मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और मिशन 29 को और भी मजबूत बनाएंगे। फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।